जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ वीडियो के अंदर आपको मैंने एक ब्रह्मांड में बन रहे अद्भुत योग, उसके परिवर्तन के संदर्भ में बहुत कुछ बताया है। अब उसी कड़ी के अंदर आगे एक बात और आती है कि आखिर हम इस समय पर इस परिस्थिति का सबसे बेहतर फायदा कैसे उठा सकते हैं। आखिर हम करें तो क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे हम भी इस पर्टिकुलर कालखंड के अंदर जो परिस्थितियां बन रही है इसका सर्वोत्तम फायदा अपने लिए उठा पाए। और ऐसा हमें क्या करना भी चाहिए जो हमारे लिए सही हो, हमारे परिवार के लिए सही हो, हमारे देश के लिए सही हो, हमारे इस राष्ट्र के लिए और हमारी इस पृथ्वी के लिए बढ़िया हो। ऐसा हम क्या करें। दर्शकों, जब भी ऐसा समय कालखंड इस संसार में आता है तब हमें एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि नियति ने हमसे भी कुछ करवाना है और उसी के लिए उसने हमें इस पर्टिकुलर समय पर इस धरा पर भेजा है। ऐसे में हम ऐसा क्या करें जिससे हम उस प्रकृति की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर पाए। तो उसका मात्र एक कारण है और एक तरीका है कि हम ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करें। अब बात आती कि ईश्वरीय शक्ति का हम आह्वान करें तो कैसे करें। क्या हम किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, पूजा पाठ करें, भजन सत्संग करें, आखिर करें तो क्या करें। दर्शकों, ईश्वरीय शक्ति का आह्वान का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी विशेष पद्धति से कोई कुछ करेंगे तभी ईश्वरीय शक्ति का आह्वान होगा। आपको एक बात समझनी है, किसी भी पद्धति से जब आप कुछ करते हैं तो उन सब पद्धति के अंदर एक ही चीज होती है और वो ये कि आप किसी का आह्वान करते हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान का आह्वान कर रहे हैं, परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं। आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस परम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। आप चर्च में हैं तब भी आप किसी परम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। आप गुरुद्वारे में हैं तब भी आप किसी परम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। यानी हमारा तरीका चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी ऐसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें ताकत देती है, जो हमें सकारात्मकता देती है, जो हमें इस संसार के अंदर इन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देती है। लेकिन आखिर हम करें तो क्या करें, किस शक्ति का आह्वान करें। हम तो अगर मंदिर जाते हैं तो सिंपल पूजा पाठ करके आते हैं, या मंदिर जाएं तो फिर किस मंदिर में जाएं। ये भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे। इन सबका व्यापक असर हमारे जीवन पर कैसे पड़े, सकारात्मक असर कैसे पड़े, उसके लिए एक बात आप समझिए। आप कौन हैं, सबसे पहले इसको पहचानिए। अब इसको पहचानने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कहेंगे अध्यात्म के रास्ते से और किसी रास्ते से, तो मैं आपको यहां पर एक बहुत छोटा सा उत्तर देता हूं। जिस पर्टिकुलर समय पर आप इस धरा पर आए, उस समय पर सूर्य की दृष्टि के सामने बाकी ग्रहों की जो दृष्टियां इस संसार पर पड़ रही थी, उसके आधार पर परमात्मा ने आपको एक शक्ति दी है, एक समझ दी है, और उस शक्ति और समझ को आपको समझना चाहिए। अर्थात आपका लग्न, आप किस लग्न में पैदा हुए हैं, उस लग्न की स्थिति क्या है, बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, इससे यह पता चलता है कि आपको ईश्वर ने किस प्रयोजन के लिए इस संसार में भेजा है। अब बाकी चीजों को हम एक बार साइडलाइन कर देते हैं, सिर्फ बात करते हैं कि ईश्वर ने हमें भेजा एक पर्टिकुलर ग्रहों की स्थिति के अंदर, और हमारा जो लग्न है, अर्थात हमें किसी विशेष कार्य के लिए परमात्मा ने चुना है। यदि मेष लग्न है तो आपको साहसिक कार्यों के लिए चुना है। अगर वृषभ लग्न है तो आपको भोग विलासिता की वस्तुओं की परिस्थितियों के लिए चुना है। अगर आपका मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तो आपको संसार के अंदर व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए चुना है। अगर आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको संसार के अंदर लोगों की मनोभावनाओं को समझने के लिए,
भीतर से गहराई से हमारे मन की स्थिति को जानने समझने के लिए आपको इस ईश्वर ने इस धरा पर भेजा है। अगर आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं तो आपको शासकीय व्यवस्था के अंदर अपना योगदान देने के लिए इस परमात्मा ने चुना है। इसी तरह से हमारे बाकी के भी जो लग्न है उसके आधार पर यह तय होता है कि ईश्वर ने हमें किस आधार पर इस धरा पर भेजा है। अगर आपका मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो आप न्यायिक व्यवस्था के लिए बने हैं, सिस्टम को फॉलो करने के लिए बने हैं। अगर आप धनु लग्न, मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो आप ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बने हैं, इस संसार को मार्ग दिखाने के लिए बने हैं। दर्शकों, अगर आपको यह पता लग गया कि आपको परमात्मा ने किस लिए संसार में भेजा है, तो अब आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है तो कौन क्या काम करेगा, ये क्या समझाने की जरूरत है। राजा क्या करेगा, रणनीति बनाएगा। सेनापति क्या करेगा, उस रणनीति पर अमल करेगा। सैनिक क्या करेगा, अपने सेनापति का आदेश मानेगा। बाकी के भी बहुत सारे कुछ होंगे जो सैनिकों के शस्त्रों की देखभाल कर रहे होंगे, शस्त्रों का निर्माण कर रहे होंगे। कुछ होंगे जो उसे औषधि देंगे, कुछ होंगे जो उनके खान पान की व्यवस्था करेंगे। अर्थात हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम तो मिला है। तो क्या योद्धा वही है जो रणभूमि के अंदर फ्रंट पर लड़ रहा है? ऐसा नहीं है। उस पूरे युद्ध के अंदर हर व्यक्ति का अपना एक रोल है और एक निश्चित कार्य के लिए उसका चयन हुआ है। तो अब किसको क्या करना चाहिए। रसोई बनाने वाला सोचे कि मैं तो युद्ध में जाकर के वीर गति को प्राप्त होऊंगा, मुझे तो यही अच्छा लगता है, तो क्या परिस्थिति ठीक होगी। या एक सैनिक बोले मुझे युद्ध में नहीं लड़ना है, मैं तो घर जाकर के बैठूंगा, खाना बनाऊंगा सैनिकों के लिए, तो क्या ये सही होगा। यानी ईश्वर ने आपको जिस चीज के लिए चुना है उसका निर्धारण हुआ आपके लग्न से कि आप किस क्षेत्र के लिए बने हैं। फिर आप उस क्षेत्र के अंदर अपना सर्वोत्तम दीजिए और उस लग्नेश को मजबूत कीजिए। अब एक बात और समझते हैं। आपको ये पता लगा कि मेरा लग्न तो मेष है, अर्थात मुझे बाहुबल के आधार पर इस संसार के अंदर अपना योगदान देना है। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, तभी प्रकृति के अंदर आप सहयोग दे पाएंगे। यानी राजा अपनी रणनीति को बहुत बेहतर तैयार करे, सेनापति अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखे, सैनिक अपना पूरा सहयोग सेनापति को दे और बाकी के लोग उनको पूरी तरह से सहयोग करें, तो क्या उस सेना को कोई हरा सकता है। हमें भी यही करना होता है। जब प्रकृति के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें परमात्मा ने इस धरा पर किस लिए भेजा है, हमें क्या करना है, हमें अपने लग्नेश को कैसे मजबूत करना है, और लग्नेश को मजबूत करने से हम उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं जिस कार्य को करने के लिए परमात्मा ने हमें चुना। और इसे ही हम कहते हैं ईश्वरीय शक्ति का आह्वान। जब आप किसी ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हैं, ईश्वरीय शक्ति अर्थात हमारे भीतर बह रही सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक सकारात्मक करने के लिए हम जिस सुपर पावर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसे ही ईश्वरीय शक्ति का आह्वान कहा जाता है। जैसे आपके मोबाइल के 4 टावर यानी 4 डंडे पूरे आ रहे होते हैं तो कनेक्टिविटी बड़ी प्रॉपर होती है, आपका मोबाइल बहुत शानदार काम करता है। ठीक उसी तरह से आप भी जब अपने भीतर ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करते हैं अपने अनुसार, यानी कि जिसके लिए परमात्मा ने आपको चुना है, तब आप देखते हैं कि ईश्वर की कृपा भी आप पर होती है और आप अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पार भी कर पाते हैं। दर्शकों, यही कारण है कि इस पूरे अंगारक योग के अंदर भगवान शिव की उपासना का मैंने एक संकल्प लिया। ईश्वर की कृपा से वो पूर्ण भी हुआ और उस परमात्मा की कृपा भी उस कार्यक्रम में ऐसी रही कि अनेक दिव्य अनुभूतियां भी उसमें हुई और एक ऐसा संकेत ईश्वर ने दिया कि हमें इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है और ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है,
हमें उसमें अपना 100% देना है, बिना किसी लालच के देना है, बिना किसी लोभ के देना है, और बिना किसी इस कार्य के लिए देना है कि भाई ये कर रहा हूं तो मुझे इसके बदले ये कुछ चाहिए। बिना इस प्रतिलाभ के हमें अपना कर्म करना है, और 2027 तक के इस बड़े परिवर्तन के लिए हमें अपने आप को योद्धा की तरह तैयार करना है। इसीलिए दर्शकों, इस पूरे सीरीज के अंदर जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के अंदर बन रहे योग के संदर्भ में एक एक करके आपको चीज बताई है, और अगर अब भी आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो फिर ऊपर बैठा ईश्वर आपकी रक्षा जरूर करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।